यसुम से के ज़िंदा बरकत जलाली नाम में एक दफ़ा फिर आपको तहसीन और शिकाना का सलाम। आज का जो थॉट है वो फिर सेडर प्लेट के हवाले से यह है कि लास्ट टाइम भी मैंने सवाल पूछा था कि सेडर प्लेट का बाइबल में कहाँ ज़िक्र है और कहाँ से हम इसको लेते हैं। और एक अजीब बात है कि बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कि गलत तालीमात को फैला रहे हैं, बिद्दत को फैला रहे हैं और इन रसूमात को फैला रहे हैं जो कि मैन मेड हैं, जिनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने भी, पौलुस रसूल ने भी, बाइबल मुकद्दस ने सख्ती से मना किया। क्योंकि इंसान की बनाई हुई तालीम और स्पेशली एक ऐसे इंसान की जो कि खुदा की रूह की हिदायत से नहीं बात कर रहा, मैं उन रबियों की बात कर रहा हूँ, रबिनिकल जुडाइज़म की बात कर रहा हूँ कि वो खुदा के रूह की हिदायत से तो नहीं चलते थे और खुदावंद के नबूवत के कलाम के वो अगेंस्ट थे, नबियों की तालीम के अगेंस्ट थे, लेकिन अपने रैबाइज़ को जो है वो ऊंचा करते थे। और जो पाकिस्तान में, दुनिया भर में ऐसे लोग उठ खड़े हुए हैं जो बिदती हैं, गलत तालीम के शिकार हैं। मैसियानिक्स की मैं बात कर रहा हूँ और भी ऐसे जो लोग हैं जो यहूदी मज़हब यानी यहूदियत, रबिनिकल जुडाइज़म की तालीम के पीछे पड़े, बजाय इसके कि वो मसीह को माने, मसीह की बात करें, सलीब की बात करें, मसीह के जी उठने की बात करें और इस बात पर ध्यान दें कि बाइबल का मरकज़ी पैगाम जो है वो मसीह की ज़ात है। तो सवाल ये है कि सेडर प्लेट के ऊपर जो एक बकरे की रान या मुर्गी की टांग है या छोटी सी बोटी रखी होती है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? क्या वो मसीह को रिप्रेजेंट करती है? वो किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है? दूसरा सवाल साथ में ये है कि उसमें जो एक अंडा है या अंडे रख दिए जाते हैं, वो किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है? और उसमें और इजाफी सवाल जिसके शायद बोनस मार्क्स भी होंगे, उसमें और ईस्टर एग में फिर क्या फ़र्क है? क्योंकि वो दोनों चीज़ें बाबल का निशान है। तो मैसियानिक की जो सेडर प्लेट है उसमें अंडा जो है वो किस चीज़ का निशान है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, और जो बकरे की टांग या मुर्गी की टांग जो है वो किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है। जबकि हमारे पास अफजल कुर्बानी है तो हम फिर किसी जानवर के गोश्त पे दांत क्यों लगाएं। गॉड ब्लेस यू।